हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है हमारा वन, क्या बोल रहा है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे बोर्ड पर लिखा होता है। ठीक है, आज तक मतलब बोर्ड है, ट्रैफिक जाते हैं तो उसमें बोर्ड में लिखा रहता है आगे स्कूल है। और यह भुजा ये वाले एक समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज है जो हम लोग का सभी भुजा बराबर है। ठीक है, देखिए पहले समझिए। एक हमारा, देखिए इस तरह से रोड रहता है ना दोस्तों, तो हमारा रोड में एक बोर्ड बना हुआ है इस प्रकार से, और तीनों भुजा इसका बराबर है ना। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तीनों भुजा जिसका बराबर है वो समबाहु त्रिभुज। ये रोड के किनारे लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आगे स्कूल है। और बोल रहा है हिरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें ये दिया हुआ है इसका। ठीक है, तीनों का भुजा हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। और संकेत बोर्ड का परिमाप, इसका परिमाप अगर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर है ना दोस्तों। इस बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व, है ना दोस्तों। सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है फार्मूला, सूत्र। मतलब सॉल्व में नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे सूत्र। एक सूत्र हम लोग लिखेंगे पहले, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 ये स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। इस तरह से हमारा एक फार्मूला होता है। हाँ दोस्तों, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 ये स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इतना निकल गया। अब लिखते हैं परिमाप बराबर, है ना दोस्तों। यहाँ लिख दिए हल, यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर, कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। परिमाप हमारा 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये बराबर क्या होगा, ए बराबर होगा 180/3, है ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसका ये प्लस ये होता है परिमाप, यही ना होता है 3। ये इस तरह से हो जाएगा हमारा परिमाप। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो इसका परिमाप क्या होता है, ये प्लस ये बाय 2, इस तरह से होता है परिमाप, है ना। ये प्लस ये बटा में 2 होता है, इस तरह से परिमाप होता है। तो इसको निकालने, परिमाप निकालने के लिए पहले एक भुजा को हम लोग ज्ञात करते हैं कितना होगा, है ना। तो अगर इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को भागा देंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, मतलब कि एक भुजा हमारा 60 सेंटीमीटर का है ना दोस्तों। एक भुजा हमारा 60 सेंटीमीटर का है। अब एक होता है एस निकालना, ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, एस निकालना पड़ता है, तो 180/2 होता है। एस निकालने के लिए परिमाप बटा 2 होता है। ठीक है, परिमाप को 2 से भागा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुना भागा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। मतलब कि एक हमारा ये जो है साइड निकाला, एक साइड का 60 सेंटीमीटर, और हमारा एस निकला 90 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लोग को बोला है क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √S होता है, उसके बाद इंटू में S माइनस ये, फिर इंटू में S माइनस बी, फिर इंटू में S माइनस सी, इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये BC, मतलब देखिए जब हम लोग को समबाहु त्रिभुज बोला है, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, मतलब कि ये भी हमारा सेम होगा, B भी सेम होगा और C भी सेम होगा, है ना दोस्तों। मतलब कि A का जितना मान है उतना B का मान है उतना C का। तो हमारा एंगल मतलब साइड कितना आया हमारा, 60 आया, है ना। A की जगह पर 60 आया तो B की जगह पर भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब इसको निकालते हैं क्षेत्रफल, तो S कितना आया हमारा 90, पहले यहाँ 90 लिखेंगे, उसके बाद S की जगह पर 90 लिख दिए, फिर माइनस का 60 होगा, A की जगह पर 60 होगा, फिर इंटू में फिर 90 माइनस 60, फिर होगा 90 माइनस 60, इस तरह से लिखेंगे। अब सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पर 90, अब इंटू में कितना बचा, यहाँ पर 30 बचेगा, फिर यहाँ पर 30 बचेगा, फिर 30 बचेगा, इस तरह से हमारा हो जाएगा। अगर इसको हम गुना करेंगे, अब कितना हो जाएगा, गुना करने पर हमारा कितना आएगा, देखिए पहले इसको निकालते, 30 इंटू 3 कर देंगे, रूट अंडर में है ना। इसको अगर हम लोग 2 भाग में बांट देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो 30 गुना 3 बराबर 90 आया। फिर हो जाएगा यहाँ पर 30 गुना 30 गुना 30, 3 बार 30 था, हम लोग 30 उतार दिए, एक बार 30 और 3 ही 90 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या होता है जब रूट अंडर में रहता है तो दो संख्या जब सेम होता है तो उसको एक पेयर बनाते हैं ना, दो संख्या मिलके अंदर में सिर्फ 3 रह जाएगा, उसके बाद 1 2 3 4, मतलब 4 बार 30 है, मतलब 2 बार 30 गुना 30 हमारा रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। अब अंदर में बचेगा 3, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 2 को 0, तो 900 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है। अब इतना हमारा क्षेत्रफल आया है ना, क्षेत्रफल हमारा आया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम लोग परिमाप दिया हुआ था, परिमाप से हम लोग पहले ए निकालें, मतलब एक भुजा, उसके बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को एस निकालना पड़ता है। तो एस निकालने के लिए परिमाप बटा 2 में, परिमाप को 2 से भागा देना पड़ता है, तो हमारा जो आता है वो सेंटीमीटर, उसको एस मानते हैं। फिर एस माइनस ये, एस माइनस बी, एस माइनस ये हेरोन को फॉर्मूला ये है, इसमें हम लोग बैठा दिए। एक और शॉर्ट विधि, शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, जिससे हम लोग अगर सिर्फ आंसर लगाना हो तो हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक कौन सा है। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ये स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, √3 बाय ये भुजा स्क्वायर होता है ना। तो √3/4 को हम लोग रहने देते हैं। ये हम लोग कितना निकाले थे दोस्तों, ए का मान हमारा कितना आया था, ए का मान हमारा आया था 60 है ना। जब ये बराबर हम लोग 60 लाए थे तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है, 60 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको भागा देते हैं, मतलब काटते हैं, 4 15 बार में कटेगा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90, √3 इंटू क्या हो जाएगा 15 छक्के 90 और 0 का 0, तो इसको लिख सकते हैं 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक शॉर्ट विधि है, ठीक है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में आप लोग को लॉन्ग मेथड से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में इस मेथड से बनाइएगा, ठीक है, ताकि एक नंबर भी आप लोगों को कटे ना। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में जुड़ जाने के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।